आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं अपने नई क्लास में, और इसमें अभी हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज और काफ़ी कुछ खास और भी बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ों को देखेंगे और एक नए तरीके से और एकदम सिंपल वे में देखेंगे। और हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। मैं राजू सर, मेरा चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी का स्वागत है। जो भी वॉच कर रहे हैं आप वीडियो को देखिए। सबसे पहले शर्त ये है कि आप विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे और छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को आप अच्छे ढंग से देखेंगे सावधानीपूर्वक। और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ खास और अच्छी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, वैसा जो कि हर एक तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या बेसिक चीज़ों के लिए, हम लोग आइए सीखते हैं परसेंटेज के बारे में देखेंगे। आइए हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज जो है ये हमारा, जिससे कि नाम से ही साबित है कि ये हो गया पर और ये हो गया सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है एक, और सेंट का मतलब सेंचुरी से है। सेंचुरी जिसका मतलब होता है 100, 100 या 100 जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों मिलाकर के हम लोग क्या हो रहा है परसेंट, मतलब प्रति 100 के बेसिस पर ही हम लोग सारी चीज़ों को निकालते हैं। और भी इसके अलावा हम लोग जो किसी भी चीज़ को सिंपल वे में कैसे सीखते हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पलक झपकते हम लोग विदाउट मतलब कि देर किए हुए, और किस तरीके से बड़े सवालों किस तरीके से हम लोग को उसको हल निकालते हैं। बस आप लगातार बने रहिए, कंटिन्यू विदाउट स्किप किए हुए। और आइए हम लोग देखते हैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, फाइंड द सम, find the sum whose 20% of rupees 240, ये हम लोग को निकालना है। मतलब फाइंड द सम whose 20% of 240, दैट मीन्स कि वो सम क्या है जिसका 20% हमारा आपका आ रहा है ₹240। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि फाइंड द सम हुज 20% ऑफ ₹240, कि उसमें जो है हमारा जो सम है वो आपका क्या है, 20% इज ₹240। ये हमारा वो सम क्या है, वो अमाउंट क्या है जिसका 20% ₹240 होता है। तो हमको वो अमाउंट बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट बी द सम इज इक्वल टू ₹x, क्योंकि हमको वो सम पता नहीं है कि वो अमाउंट कितना है जिसका 20% 240 हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 20% ऑफ x इज इक्वल टू 240, ये हम लिखेंगे 20% ऑफ x। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोग का अननोन जो है कि फाइंड द सम, मतलब वो अमाउंट क्या है जिसका 20% 240 हो रहा है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। और तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट बी द सम ऑफ ₹x, टोटल सम जो हमने क्या मान लिया x, दैट मीन्स 20% ऑफ x इज इक्वल टू 240। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 लिखेंगे, परसेंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 100। ऑफ का मतलब हमने कल बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 240। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसको कट मार देंगे, अगर कट रहा है तो कट कर देंगे, 21 या 20, 25 या 100, और ये यहाँ पर x इज इक्वल टू होगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 240 × 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ये हो गया 500, 5 4 जा 20, 20 का 0, फिर 2 आएगा, और 5 2 जा 10 और 2 12। दैट मीन्स हमारा यह अमाउंट जो आ गया 1200 आ गया। तो ये हमारा रुपीज़ क्या आ गया 1200। दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने देखा कि अगर किसी का सम अगर हमको निकालना है, फाइंड करना है, तो कितने ईजी में हम लोग निकाल दिए। 20% ऑफ इज ₹240, कि किसी कोई अमाउंट है उसका वो अमाउंट कितना है जिसका 20% ₹240 होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग 20% ऑफ x मान लिया, कंसिडर कर लिया, इज इक्वल टू 240,
20 20 लिख देंगे, परसेंट को रिमूव करेंगे 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x जो है ये हमारा पर जो कंसिडर माना गया वो x लिखेंगे, 25 21 जो 1 25 जो 100, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ गया 1200 रुपये। अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे एकदम एक जो है शॉर्टकट और ट्रिक मेथड में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये आया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20% ऑफ ₹240, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि ये हमारा हो गया 20%, तो 20% में हमारा कितना 80% आ रहा है, बच रहा है, तो 20% इसका हम लोग निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 240 ऑफ 20% ये लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 240 मल्टीप्लाइड बाई 20 बाई कितना आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट लेंगे, इससे इसको काट देंगे, और ये कितना आ गया 48 आ गया। तो ये हमारा आ गया कितना आ गया मतलब 48। तो 48 को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 20% का है, हम लोग इसमें क्या करेंगे 80 से कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और यह देखेंगे कि किस तरीके से हमने काफ़ी इजी वे में इसको निकाल दिया, या इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, अगर 1200 का जो है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे 1200 ऑफ 20%, ये हम लोग निकालेंगे। देखेंगे 240 कैसे आ जा रहा है, यहाँ पर 1200 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 20 बाई क्या हो गया 100, इससे इसको कट मार देंगे। यहाँ देखिए आ गया यहाँ पर 12 इंटू 20, दैट मीन्स आ गया 240। तो ये 100% हमारा यहाँ से चेक भी हो गया। जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग चेकआउट करते चलेंगे, और एक से बढ़कर एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और भी इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। बस आप लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। आइए हम लोग कंटिन्यू होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ what is the percentage of 500 gram of 4 kg। मतलब वो परसेंट क्या होगा जो कि 4 kg का अगर 500 है तो ये कितना परसेंट है, 500 ग्राम जो है 4 kg का कितना परसेंट है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट बी द x%, लेट बी द 500 ऑफ x इज इक्वल टू जो 4 kg जो है इसको भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ग्राम में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 500 ऑफ x% इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाई x बाई 100 इज इक्वल टू 4000 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 1000 से हमने मल्टीप्लाई करा है। उसके बाद नेक्स्ट x इज इक्वल टू, ये हमारा 2 जीरो कट जाएगा, x इज यहाँ पर आ गया हमारा 5x इज इक्वल टू 4000, और x इज इक्वल टू यह हमारा हो गया 4000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा इससे कट जाएगा 5 हट जा, तो ये हमारा जो है ना 800 ग्राम्स जो हमारा आएगा, ये हमारा हो गया 800 ग्राम्स, ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा जो है 500 ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ 500 ऑफ 4 kg, इसको हम लोग देखेंगे। और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ऑफ, ये देख करके फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg ऑफ 4 kg। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम लोग यह देखेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg। तो एक यहाँ पर ग्राम में है और दूसरा क्या है kg में। तो सबसे पहले जो kg में है उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पर हो गया 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया 1 kg, ये हम लिख लेंगे। लेकिन हमारा कितना है 4 kg है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 kg इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 4000 ग्राम, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लेट बी द x% ऑफ
500 ग्राम, लेट बी द x% ऑफ 4000 ग्राम इज इक्वल टू 500 ग्राम। ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500, ऐसा लिखेंगे। x% ऑफ 400 ग्राम का कितना है 500 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस तरह यहाँ पर हो जाएगा 40x इज इक्वल टू ये हो गया 500, x इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 40। इससे हम लोग इसको कट कर लेंगे। फिर एक बार और देखेंगे, 2 टू ज़ा 4, ये से 25 बार में कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 25/2 डिवाइड कर देंगे, डेट मीन्स 12.5% ये हमारा आएगा। ये 12.5% आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को इसको मान लेंगे। विद x% ऑफ 400 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 500 ग्राम। इसको हम लोग निकालेंगे, x इज इक्वल टू 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे 4000 एंड इक्वल टू 500 ग्राम लिख करके इसको हम लोग यहाँ से 2 जीरो काट लेंगे, 40x आ गया, 40x इज इक्वल टू 500 और x इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 40। फिर इसको डिवाइड करके ये हमारा 12.5% एग्जैक्ट आ गया। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे, आप लगातार बने रहिए और इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ 90% of 300 plus 30% of 90। ये हम देखेंगे। इसको हमको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है इसका। 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 90% हटेगा, रिमूव होगा, क्या लिखेंगे 100, ऑफ की जगह पर क्या लिखना है मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया 300। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्लस 30% है, 30 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, डिवाइडेड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिखेंगे 90। सिंपल तरीका है, इसको गुना भाग कर लेंगे, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, इससे ये कटेगा, 1 जीरो से इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 90 इंटू 3 और प्लस ये हो गया 3 इंटू 9, ये हमारा हो गया 27, 270 हो गया और ये हमारा हो गया 27। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 297। ये हमारा एग्जैक्ट इसका वैल्यू आएगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300। ये क्वेश्चन हमको बनाना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोर्डवास के नियम से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रैकेट में कोष्ट में दिया हुआ रहता है, पहले उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट कोई काम करते हैं। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ 40%, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। पहले इसको बनाएंगे, 100 माइनस 20% को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा 100, ऑफ की जगह पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारा हो गया 300। नेक्स्ट 100 से ये 2 जीरो कट कैंसिल हो जाएगा, काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर वैसे ही रहेगा 40%, यहाँ हो गया 100 और 23 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 60। यहाँ देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 40% और 100 में 60 जाए क्या बचेगा 40, यहाँ पर आ जाएगा। और जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं ऑफ, क्या लिखेंगे ऑफ, और 100 में 60 जाए क्या बचेगा 40। तो 40% ऑफ 40 हमको निकालना है। यहाँ देखेंगे ये हो गया 40%, रिमूव करेंगे तो क्या आएगा 100, ऑफ जब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया 40। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो से इसको कट कर देंगे, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्या आ गया 4 इंटू 4, ये हमारा आ गया 16। इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को काफ़ी सिंपल वे में देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 90% ऑफ 300 एंड 30% ऑफ 90। दोनों का अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे, 90 लिखेंगे, परसेंटेज रिमूव करेंगे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 300 हो गया, प्लस 30% ऑफ 90 30 लिखेंगे,
और परसेंटेज फिर रिमूव करेंगे 100 आएगा, हटाएंगे ऑफ के, अब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम लोग लिख लेंगे 90, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 90 इंटू 3 90 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके 270 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है 3 और यहाँ क्या आ रहा है 9, 3 9 27, दोनों को ऐड करेंगे 297 आएगा। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन और हम देखेंगे 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300, ये अक्सर मतलब कि जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए आप लगातार देखते रहिए विदाउट स्किप किए हुए। साथ ही साथ कैसा आपको लगता है, अगर आपको बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में किस तरह का प्रॉब्लम है उसमें आप लिखें कमेंट्स को। और साथ ही साथ अगर चैनल्स का नोटिफिकेशन सीधा आप तक जाए इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लगातार कंटिन्यू बने रहिए, इससे और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये देखेंगे जैसे कि रीना डिपॉजिट ₹60 पर मंथ। रीना जो है पर मंथ 60 रुपीज़ डिपॉजिट कर रही है इन हर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में वो क्या कर रही है, हर मंथ वहाँ पर वो जमा कर रही है 60 रुपीज़ पर मंथ इन हर पोस्ट ऑफिस अकाउंट। इफ this is 10% of her monthly income अगर वो इसके मंथली इनकम का 10% है तो फाइंड हर मंथली इनकम, फाइंड हर मंथली इनकम। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे कि रीना डिपॉजिट ऑफ 60 रुपीज़ पर मंथ इन हर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, अपने वो सेविंग अकाउंट में हर महीने 60 रुपये जमा करती है। इफ़ दिस इज़ द 10% ऑफ मंथली इनकम, अगर वह उसके मंथली इनकम का 10% है 60 रुपीज़, तो फाइंड हर मंथली इनकम। तो हम लोग ये यहाँ निकालना है कि उसका मंथली इनकम क्या होगा। यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे लेट द रीना मंथली इनकम, मंथली इनकम इज इक्वल टू ₹X, कि रीना का जो है मंथली इनकम कितना है आपका X रुपीज़ अगर है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या करती है कि हर महीने 60 रुपये जमा करती है। यहाँ पर हम लिखेंगे और वह उसके मंथली इनकम कितना है 10%, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10% ऑफ X इज इक्वल टू ₹60, ऐसा लिखेंगे। वो अपने मंथली इनकम का 10% उसका कितना है 60 रुपये है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 10% को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, ऑफ को जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे X इज इक्वल टू ये होगा ₹60। एकदम सिंपल वे में समझेंगे। यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0 यहाँ कट कर सकते हैं और यहाँ पर हो गया X इज इक्वल टू 60 और ये 10 आपको यहाँ आ जाएगा 60 इंटू 10, X इज इक्वल टू कितना आ गया 600। तो उसका मंथली इनकम जो है वो आपका रीना का मंथली इनकम, रीनाज मंथली इनकम ₹600 होगा। ये हमारा हो गया 600। इस तरीके से इस रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत इजी वे में बना सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्वेश्चन को सही ढंग से समझना और उसके अनुरूप वर्क करने से आंसर एग्जैक्ट जो है आपका बिल्कुल इजी वे में आ जाता है। रीना डिपॉजिट ऑफ 6 रुपीज़ पर मंथ इन हर पोस्ट ऑफिस अकाउंट, जैसे कि रीना का एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है जो कि सेविंग अकाउंट है और वह क्या करती है कि पर मंथ 60 रुपये जमा करती है। इफ़ दिस इज़ द 10% ऑफ मंथली इनकम, अगर वो उसके मंथली इनकम का 10% है तो फाइंड हर मंथली इनकम, तो हमको उसका मंथली इनकम बतलाना है। तो लिखेंगे लेट द रीना मंथली इनकम इज इक्वल टू ₹X, 10% ऑफ X इज इक्वल टू कितना हो गया 60
और 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60, एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 10, एक्स इज इक्वल टू हो गया 600 रीना मंथली इनकम। और एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, उसको हम निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10% जो है कितना हो रहा है ₹60, 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 100% करने के लिए, अगर 100% कर रहे हैं, 100% चूँकि इसका चाहिए, तो 10 इंटू 10 100% हो, तो इधर भी राइट साइड में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं फ़ौरन। तो हम लोग ये शॉर्टकट जो ट्रिक जो हम अपना सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस तरह भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको हम लोग इस तरह प्रोसीड करके पूरा बताना होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, करीना वेंट टू स्कूल, करीना वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज। करीना जो है स्कूल जाती है 216 डेज इन ए फुल ईयर, इन ए फुल ईयर, जैसे पूरे साल में 216 दिन स्कूल जाती है। इफ her attendance is 90%, if her attendance is 90%, find the number of days on which the school opened. Find the number of days on which the school opened। हमको यह पता करना है कि करीना जो है स्कूल जाती है टोटल 216 डेज इन ए फुल ईयर, पूरे साल में 216 दिन वो स्कूल जाती है। इफ़ फॉर अटेंडेंस इज 90%, तो 206 का दिन जाने पर अगर उसका अटेंडेंस 90% हो रहा है तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल ओपन। तो हम उसकी स्कूल टोटल कितने दिन खुली हुई थी ये हम लोग देखेंगे, आंसर में देखेंगे या सॉल्यूशन में। यहाँ पर लिखेंगे कि लेट बी द टोटल डेज opened school, let the total days opened school is equal to x। तो टोटल जो इसका जो दिन जो स्कूल जो खुला हुआ है वो x है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर 90% ऑफ x इज इक्वल टू 216, ये हम लोग लिखेंगे, क्योंकि वो 90% जो है यहाँ पर 90% स्कूल जब जा रही है तो टोटल कितना हो रहा है 216। तो लिखेंगे 90% ऑफ x इज इक्वल टू 216। तो यहाँ पर लिखेंगे 19% को रिमूव करेंगे, हटाएंगे तो क्या आएगा 100, ऑफ की जगह पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा x, यहाँ पर आ गया 216। उसके बाद क्या करना है, 1 0 से यहाँ 1 0 कट कर सकते हैं, काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 9x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 216, कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद 9x इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाइड बाई 10, x इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 2 18, 3 आएगा 36, 9 4 36। तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 10, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 240 डेज। मतलब उसका स्कूल जो है रीना का टोटल 240 डेज स्कूल ओपन था, जिसमें वो 216 डेज अगर जाती है तो 90% होता है। तो उसके हेल्प से हमने टोटल निकाल दिया कि वो टोटल वह कितना दिन उसका वर्किंग डे था, कितना दिन वो स्कूल गई है। तो लेट बी द टोटल डेज ओपन स्कूल इज इक्वल टू x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90% ऑफ x इज इक्वल टू 216 लिख देंगे। उसके बाद 90/100 इंटू एक्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 216, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, काट देंगे। उसके बाद 9x/10, 10 से इधर ला के हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 216 में। 9 इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाइड बाई 10,
उसके बाद x लिखेंगे, ये 9 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ आकर डिवाइड करेगा। 9 से 216 को हम लोग कट कर देंगे, इस हमने लिखा है 216 डिवाइडेड बाई 9, 9 से कट कर देंगे, 9 2 ज़ा 18, क्या बचेगा 3, यहाँ आएगा 36, 9 4 ज़ा 36, तो ये आ गया 24, और यहाँ पर बगल में क्या है 10, तो वही हमने लिखा है 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 240, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू 10 इज इक्वल टू, टोटल उसका नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन का जो है वो 240 डेज है। इस तरह के इससे रिलेटेड और बहुत तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उस सबको हम लोग बनाएंगे, और अभी आप कंटिन्यू बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में है कि इन एन एनुअल एग्जामिनेशन in an annual examination Hardik got 500 marks. Hardik got 500 marks out of 725. What percentage? What is his percentage? What is his percentage? What is his approximate percentage? What is his approximate percentage in the examination? इस क्वेश्चन में हम लोग देखना है कि इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, जैसे कि एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, सालाना जो एग्ज़ाम होता है, हार्दिक गॉट 500 मार्क्स, हार्दिक एक लड़का है जिसको कि 500 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 725, 725 मार्क्स में से। तो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन, तो हम लोग को परसेंटेज निकालना है कि उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे कि लेट बी द रिक्वायर्ड परसेंटेज मार्क्स, द रिक्वायर्ड परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। लिखेंगे यहाँ पर कि लेट बी द रिक्वायर्ड परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर लिखेंगे तो उसको क्या मार्क्स मिले हैं 500, तो लिखेंगे 725 ऑफ x% इज इक्वल टू 500। दैट मीन्स उसको 725 मार्क्स में क्या मिले 500, हमको पता कर रहा है वो कितना परसेंट है, तो जो अननोन परसेंट है उसको हमने x मान लिया। यहाँ पर देखेंगे 725 ऑफ के जगह पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, x% हटेगा तो क्या लिखेंगे 100 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 500। नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पर 725x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसा कर देंगे, 100 इधर मल्टीप्लाइड कर देंगे, उसके बाद x इज इक्वल टू 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 725। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे, तो 25 से इसको कट करेंगे, तो 25 4 सा 100, यहाँ 700 है तो 4 7 या 21 और 1 29, तो 25 से ये 29 बार में कट होगा और ये कटेगा 4 बार में यहाँ पर। उसके बाद x इज इक्वल टू 500 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 29। हम लोग क्या करेंगे 29 से इसमें डिवाइड करेंगे, जब 29 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 29, 29 से हम लोग क्या करेंगे 6 बार में चलेंगे, 6 9 या 54, 5 और 6 2 या 12 और 5 कितना आएगा 17, घटाएंगे
10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2 और ये 1 से 1 गया, कट हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 250। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 टाइम्स चलेंगे तो 8 9 जा 72, 7 बचेगा और 8 2 जा 16 और 7 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। फिर हम लोग पॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 6 बार में चलेंगे, 6 9 जा 54, तो होगा यहाँ पर 4, उसके बाद 5, 6 2 जा 12 और 5 17, यहाँ क्या आएगा 6 बचेगा। फिर एक टर्म्स और चलेंगे, यहाँ पर 0 होगा, 2 टाइम्स चलेंगे तो ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 68.62%। दैट मीन्स उसको 68.62% एग्जामिनेशन में मिले हैं। तो ये हमारा हो गया जो बेसिक सिस्टम है। और अगर हम लोग इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल्स वैल्यू में आए हुए हैं, तो इस चीज़ को देखेंगे हम कैसे बनाएंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मतलब कि ट्रिक, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि टोटल मार्क्स कितना है 725, कितना गॉट मार्क्स है 500, तो 500 को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग कट करके बना सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाई 725 इंटू 100, इसको हम 25 से कट करेंगे 29 बार में, इसको 4 बार में, तो फिर ये वही आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 29, जिसको कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 68.62% है। तो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो इस ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से इसको हम लोग बना लेंगे और बना करके इस तरीके से हम लोग उसको आंसर देंगे। तो यहाँ देखेंगे जो इनवल एग्जामिनेशन हार्दिक गॉट 5 मार्क्स आउट ऑफ 720, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे और भी हम लोग एक से बढ़कर एक ताज़ा तरीन क्वेश्चन को सीखेंगे। तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और जो है जो भी वीडियोस आते हैं उसको आप वॉच कीजिए विदाउट स्किप किए हुए। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और किस तरह कोई प्रॉब्लम है, समझ में अगर बात नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और नोटिफिकेशन जाने के लिए आपको चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।